आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल 3 एसी 3 फेज मोटर। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। तीन कला स्क्वायरल केज प्रेयर मोटर की गति की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ए एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन बी एन स्लिप बराबर एन आर माइनस एन एस। ऑप्शन सी एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटे एन आर। ऑप्शन डी एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126। नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए इंचिंग नियंत्रण। ऑप्शन बी रिमोट कंट्रोल। ऑप्शन सी रिमोट कंट्रोल बंद। ऑप्शन डी आगे और रिवर्स नियंत्रण। इसमें जो फिगर दिखाया गया है वो इंचिंग नियंत्रण का है, इंचिंग कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127। मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका मोटर के स्टेटर की विद्युत डिग्री में गणना करने का सूत्र होता है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। तो इसका सही फार्मूला होगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? जो फिगर दिखाया गया है इस मोटर स्टार्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो फिगर से स्पष्ट है कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का फिगर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129। एसी 3 कला प्रेयर मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 129 का पहला ऑप्शन है तुल्यकालिक गति बराबर होता है 120 एफ बाई पी। ऑप्शन बी तुल्यकालिक गति बराबर 120 पी बाई एफ। तुल्यकालिक गति बराबर 120 बटे पी एफ। ऑप्शन डी तुल्यकालिक गति बराबर पी एफ बटे 120। तो इसका सही ऑप्शन होता है 120 एफ बाई पी। सही फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 130। पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेयर मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो फ्यूज दर ऑप्शन ए 10 एम्पियर। ऑप्शन बी 15 एम्पियर। ऑप्शन सी 25 एम्पियर। ऑप्शन डी 30 एम्पियर। तो पूर्ण लोड पर फ्यूज दर जो होती है 25 एम्पियर होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131। जो तरल संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्स के रूप में दर्शाया गया है? तो जिसको यक्स के रूप में दर्शाया गया है वो फिगर से स्पष्ट है कि ओवरलोड रिले संपर्क का फिगर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 132। एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है? जो फिगर में कौन सी बाइंडिंग का फिगर है? तो सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग का फिगर है इसमें, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 133। 3 कला एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिशत स्लिप एन एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस गुणे 100। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134।
तो इसका जो फिगर है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, जो फिगर है किसका प्रचालन किया जा सकता है इससे। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इंचिंग स्विच का है। ऑप्शन नंबर होगा इसका 134 का बी, सही होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, तीन कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। तीन कला में 120 अंश का होता है, तो तीन कला में 120 अंश, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 136, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स से दिखाया गया है इसमें, उस भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए शाफ्ट, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी बेयरिंग, ऑप्शन डी स्लिप रिंग। तो एक्स से चिन्हित भाग का नाम, इसको हम बोलते हैं ब्रश, कम्यूटेटर ब्रश। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 137, कॉइल बाइंडिंग का क्या नाम है। एसी कॉइल बाइंडिंग का क्या नाम है। ऑप्शन ए आधा कुंडल बाइंडिंग, ऑप्शन बी पूरे कुंडल बाइंडिंग, ऑप्शन सी सिंगल लेयर बाइंडिंग, ऑप्शन डी दोहरी परत बाइंडिंग। तो इसमें जो फिगर है ये डबल लेयर बाइंडिंग का है, दोहरी परत बाइंडिंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, कुंडली बाइंडिंग का नाम क्या है। जो इसमें फिगर है, इस बाइंडिंग में इसका नाम क्या है, जो फिगर दर्शाया गया है। तो इसको बोलते हैं हीरे की जाली के आकार की कुंडल बाइंडिंग। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 139, तीन फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ऑप्शन ए शून्य भार गति, ऑप्शन बी फुल लोड स्पीड, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ऑप्शन डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो इसमें जो तीन फेज मोटर होता है, उस तुल्यकालिक गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए कहा जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जो फिगर दिखाया गया है, 21 स्टार्टर का है। तो इसमें फिगर से स्पष्ट है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, बाइंडिंग मशीन के भाग यक्स को चिन्हित करें। ये किस यक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है क्या है, उसका नाम क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है खराद का धुरा, ऑप्शन बी तार का चारा, ऑप्शन सी तार गाइड, ऑप्शन डी स्पूल वाहक। तो इसका सही आंसर होगा, फिगर से स्पष्ट है कि वायर गाइड का है, तार गाइड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। जो इसमें 6 पोल मोटर का एंगल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 360 अंश, ऑप्शन बी 720 अंश, ऑप्शन सी 1080 अंश, ऑप्शन डी 1440 अंश। तो जो फार्मूले से हमें प्राप्त होगा कि 1080 अंश इसका आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, दो ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले तीन कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका फार्मूले से हल करने पर 4 आंसर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 144, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जो इसमें स्टार्टर दिखाया गया है फिगर, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम स्टार डेल्टा स्टार्टर है। पहले स्टार में कनेक्शन है, उसके बाद डेल्टा में। तो सही ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 145,
पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट पिच फैक्टर? तो इसमें पिच फैक्टर का फार्मूला होता है पोल पिच बटे बाइंडिंग पिच। तो इसका पोल पिच बटे बाइंडिंग पिच और बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल्स बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो इसका सही होगा पिच फैक्टर निकालने का फार्मूला बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका फार्मूला क्या होता है औसत परिधि निकालने का? तो एल एम बराबर होता है यल इन प्लस यल आउट बटे 2 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूले से सही ऑप्शन मिलता हुआ इसमें बी है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? तो फार्मूला एन एस बराबर 120 F/P से निकालने पर हमें प्राप्त होता है 1000 RPM। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो इस जो फार्मूला होता है स्लिप निकालने का उससे हमें प्राप्त होता है कि 4% आएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150, 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन बी आपूर्ति की आवृत्ति से 3 गुना कम, ऑप्शन सी आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, ऑप्शन डी आपूर्ति की आवृत्ति से √3 गुना कम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, मतलब जितना आपूर्ति होगा उतने उसकी आवृत्ति के बराबर 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 151, इंडक्शन मोटर की रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन इसमें होगा स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर द्वारा कार्य। स्टेटर और रोटर का जो ट्रांसफार्मर द्वारा कार्य होता है उसी से इंडक्शन मोटर में के रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 152, अपने रोटर पक्ष में 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो इसमें जो होता है कैस्केड संचालन कहते हैं, कैस्केड ऑपरेशन। इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 153, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन ए कापर की हानि, ऑप्शन बी घर्षण हानि, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन डी भंवर धारा हानि। तो इसमें जो होता है कापर की हानि होती है, कापर की कमी होती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 154, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो रीवाइंडिंग की स्थिति में इसको वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, तो इसमें मोटर को रीवाइंडिंग करने के बाद उसमें से जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको बाहर करने के लिए हल्का सा हीट करना जरूरी होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 155। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें जो परीक्षण होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है 155 का। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 156। स्टार्टर वाइंडिंग शाफ्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा टोंग परीक्षक, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंतरिक, इंटरनल ग्राउलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 157। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो थर्मल कटआउट का उद्देश्य यही होता है कि लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, मतलब कि ओवरलोडिंग के बारे में बताए कि कब हो जा रहा है ओवरलोडिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 158। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? परिवर्तित गति पर उच्च बलागुण हाई टॉर्क किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। क्वेश्चन नंबर 159। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है। दूसरा ऑप्शन होगा स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन होगा स्लिप घटने से बलागुण बढ़ता है। चौथा ऑप्शन होगा स्लिप घटने से बलागुण घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का सही ऑप्शन होगा इसमें बी, स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 160। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? 160 का इसमें मोटर की अति गर्म होने पर, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, अति गर्म होने पर। तो इसमें देखिए खुले सर्किट में रोटर बार हो, यही दिया है, रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होता है? मोटर के अति गर्म होने पर। सही ऑप्शन होगा डी। 161। एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो एसी 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए जो तार होता है सुपर इनेमल कापर वायर, पीवीसी, ऑप्शन बी की पीवीसी कवर ताबे वायरिंग तार, सिंगल कापर वायर, डबल कपास कवर ताबे के लिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका ए, सुपर इनेमल तार कापर वायर सबसे बढ़िया होता है। इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 162। क्वेश्चन नंबर 162। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? 162 का पहला ऑप्शन एम्पायर, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी टेरिलिन। तो देखिए इसमें सामग्री का उपयोग जो किया जाता है वेजेज के रूप में होता है बांस, बम्बू। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 163। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो किसी भी बाइंडिंग को आपूर्ति देने से पहले जो परीक्षण किया जाता है वो पोलैरिटी टेस्ट होता है, पोलैरिटी टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 164। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी स्ट्रे हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी जो होता है इसका रोटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी अधिक समान
रोटर क्षेत्र बलाघूट उत्पादन करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 165, तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? तीन फेज इंडक्शन मोटर नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि का निर्धारण होता है? तो इसमें नो लोड टेस्ट, लोड नहीं रहेगा तो लो हानि का निर्धारण होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166, तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होती है? तो केवल दो चर जो गति प्राप्त होती है स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 167, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन स्लिप कम करने के लिए, ऑप्शन बी गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला घूर मापने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला घूर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 168, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ओवरलोड पर ट्रिप, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, ऑप्शन सी स्टार से डेल्टा में बदलें, ऑप्शन डी पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का काम यही होता है कि पूर्व निर्धारित समय पर स्विच को ऑफ करते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 169, तीन फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जो इसमें है मेगर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी सन टाइप ओम मीटर, ऑप्शन सी श्रेणी प्रकार ओम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सन टाइप ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 170, माइनिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? मतलब जो फिगर है उसमें कौन से परीक्षण का फिगर है? तो जो फिगर है वो ध्रुवता टेस्ट का है, पोलैरिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 171, एसी तीन फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? एसी तीन फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है, कितना होता है? मतलब क्या है, मतलब कितना होता है? तो इसका जो एसी तीन फेज प्रेरण मोटर का जो करंट होती है 5 से पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, 5 से 7 गुना तक होता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है 5 से 6 गुना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 172, स्टेटर साइड से तीन कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका है कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी रोटर स्टैटिक रिस्टिक नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, ऑप्शन डी आरोपित आवृत्ति बदलकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा आरोपित आवृत्ति बदलकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173, थ्री कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? ऑप्शन ए कैस्केड संचालन विधि, ऑप्शन बी रोटर रियोस्टेट नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आरोपित वोल्टेज बदलना विधि, ऑप्शन डी रोटर सर्किट विधि में ईएमएफ इंजेक्शन। क्योंकि इसमें जो फिगर है फिगर के अनुसार इसका कैस्केड संचालन विधि सही होगा, क्योंकि इस विधि द्वारा इसका प्रेरण मोटर गति का नियंत्रण होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 174। तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है? चूंकि पहला ऑप्शन है इसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, दूसरा ऑप्शन क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, ऑप्शन डी नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। चूँकि इसमें नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? तो लेदराइट जो पेपर होता है इंसुलेशन का मुख्य गुण बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 176। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? ऑप्शन ए सूती स्लीव, ऑप्शन बी एम्पायर स्लीव, ऑप्शन सी टेरिलिन धागा, ऑप्शन डी फाइबर ग्लास टैप। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है टेरिलिन धागा होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 177। एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? का ऑप्शन ए फाइबर ग्लास टेप, ऑप्शन बी चमड़े का कागज, ऑप्शन सी एम्पायर फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी, कपड़े पर आधारित चिपकाने वाला टेप। क्वेश्चन नंबर 78। एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन बी समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन सी दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, ऑप्शन डी दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। तो एसी बाइंडिंग में कॉइल को श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 79। किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? ऑप्शन ए अचूक कुंडल बाइंडिंग, ऑप्शन बी हीरा कुंडल बाइंडिंग, ऑप्शन सी लैप बाइंडिंग पर फ्लैट लूप, ऑप्शन डी फ्लैट लूप नॉन ओवर टैप्ड लैप्ड बाइंडिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, फ्लैट लूप नॉन ओवर टैप्ड बाइंडिंग, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 180। 36 स्लॉट और 36 कॉइल्स 4 पोल वाले मोटर के लिए तीन कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3 कॉइल कला पोल। क्वेश्चन नंबर 181। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? जो फिगर दिखाया गया है ये किस प्रकार की रिवाइंडिंग के लिए दिखाया गया है? हाथ से लपेटना दिखाया गया है, क्योंकि इसमें जो हाथ से लपेटा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82। तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 183। कॉलर का कार्य क्या है? जो फिगर इसमें दिखाया गया है इसको बोलते हैं कॉलर। इसका काम होता है क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84। किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समरसीबल पंप मोटर्स को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीवीसी कवर प्रकार। तो इसमें सही यही होगा, क्योंकि किस प्रकार की बाइंडिंग तार को समरसीबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, पीवीसी कवर प्रकार होता है, सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85। एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? तो लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण ये होता है कि अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता है।
इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। शीतलन के लिए क्वेश्चन नंबर 186 शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है? तो शीतलन के लिए पहला ऑप्शन ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, तो दूसरा ऑप्शन ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर के बीच, तीसरा ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ऑप्शन डी ओवर हैंगिंग कॉइल और वेज के बीच। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होता है ओवर हैंगिंग कॉइल और वेज के बीच होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी। 187 पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ई औद्योगिक मोटर ड्राइव में, ऑप्शन बी घरेलू वायरिंग सर्किट में, ऑप्शन सी तीन कला घरेलू वायरिंग में, ऑप्शन डी एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण के लिए। तो इसमें जो तीन कला पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? पैनल बोर्ड जो होता है तीन कला घरेलू वायरिंग में होते हैं, तीन फेज डोमेस्टिक वायरिंग में पैनल बोर्ड होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 188 1400 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। क्योंकि फार्मूले से हमें इसका आंसर आएगा 36.6 न्यूटन। सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 189 रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? इसमें जो डिजाइन की गई है रोटरी स्विच का किसका वर्णन है? सिक्के का स्लॉट, सिक्के की तरह है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका सी, सिक्के का स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 190 तीन कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इसका होगा रोटर वोल्टेज कम करना, ऑप्शन बी रोटर करंट कम करना, ऑप्शन सी बलाघूर को बढ़ाएं, ऑप्शन डी बिजली की कमी को कम करें। तो इसमें इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए स्टार्टर प्रतिरोध जो होता है वो बलाघूर को बढ़ाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 191 गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल तीन कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? तो इसका गति नियंत्रण के लिए रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण बोला जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 192 बाइंडिंग का नाम क्या है? जो इसमें फिगर दिखाएगा इस बाइंडिंग का नाम है तिरछी बाइंडिंग, स्क्यू बाइंडिंग, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 193 तो तीन कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? क्योंकि कुंडली पिच जब पोल पिच से कम होती है तो वहाँ पर शार्प कार्डेड बाइंडिंग होती है, शार्प कार्डेड बाइंडिंग, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 194 तीन कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? पहला ऑप्शन अधिक जगह की आवश्यकता है, ऑप्शन बी एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, ऑप्शन सी कॉइल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, ऑप्शन डी अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ए स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195 इसमें मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? जो फिगर दिया गया उस किसका आरेख है? अंगूठी का आरेख, रिंग डायग्राम है, इसको बोलते हैं रिंग डायग्राम फिगर से सही आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 तीन कला 36 स्लॉट वर्क 12 कॉयल 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। चूँकि इसका सही आंसर होगा फार्मूले से 6 स्लॉट, तो सही आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 197 कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? तो ये पहला ऑप्शन टोकरी बाइंडिंग, दूसरा संकेंद्रित बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन वितरित बाइंडिंग, चौथा ऑप्शन एकाग्र बाइंडिंग।
तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, वितरित बाइंडिंग। ऑप्शन सी सही होगा इसका। वन 98 बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? जो फिगर है इसमें किस प्रकार की बाइंडिंग का परीक्षण है? इसको बोलते हैं प्रतिरोध परीक्षण, रेजिस्टेंस टेस्ट। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 199 स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? तो इसको उच्च प्रारंभिक बड़ा गुण प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 200 यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? तो मोटर देखिए, इंडक्शन मोटर रोटर बाइंडिंग खुला है तो उस दशा में मोटर नहीं चलेगी, विल नॉट रन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 201 यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला पीरियड मोटर का क्या होता है? तो देखिए नंबर 201 का सही ऑप्शन होगा ए, मोटर सामान्य रूप से चलती है। सही ऑप्शन होगा ए, मोटर सामान्य रूप से चलती है। नंबर 203 एकल कला बद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू होने पर क्या हो दोष है? तो इसमें जो दोष होगा, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन, गलत कनेक्शन होगा तो मोटर नहीं चालू होगी। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 204 लोड होने पर एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? तो लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में जो दोष होगा उसको हम उस दोष को स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा स्टेटर बाइंडिंग में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 205 कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? तो अतिधारा, ओवर करंट की स्थिति में इसको थर्मल रिले रक्षा करता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 206 यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? ऑप्शन ए रोटर की गति कम हो जाती है, ऑप्शन बी रोटर की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन सी रोटर की गति समान रहती है, ऑप्शन डी रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? क्योंकि इंडक्शन मोटर के रोटर में जो खुला सर्किट होगा, मोटर बहुत कम गति से चलेगी। सर्किट खुला होगा तो सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मोटर बहुत कम गति से चलती है। सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 208 मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? क्योंकि बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 209 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? तो मोटर चलती रहती है और तुरंत रुक जाती है। देखिए 3 कला प्रेरण मोटर क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल, मीन एक फेज शुरू हुआ लेकिन फिर विफल हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 210 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या है? तो ट्रिप का कारण जो इसमें होगा OLR की गलत सेटिंग होगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 211। कम कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हैक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? हैक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन होगा। अगर उसमें ग्राउलर में रख कर के टेस्ट करेंगे तो हैक्सा ब्लेड का कंपन होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।